दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन देश का पहला ऐसा मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है जिसे 3 कोच वाली ट्रेनें चलाने के लिए तैयार किया जाएगा। ये कॉरिडोर देश के शहरी परिवहन नेटवर्क में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। फेज 4 के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में दूसरी सबसे छोटी मेट्रो लाइन पर बनेगा। इसी कॉरिडोर पर 3 कोच वाली मेट्रो चलेगी जो कि मौजूदा मेट्रो कॉरिडोर के साथ निर्बाध इंटरचेंज सुनिश्चित करते हुए लास्ट माइल कनेक्टिविटी का विस्तार करेगी। कॉरिडोर के पीक आवर, पीक डायरेक्शन और ट्रैफिक लोड का संकेत देते हैं जो कि अनावश्यक अधिक क्षमता के बिना आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करता है। छोटी ट्रेनों का अर्थ यह है कि तेज़ टर्न अराउंड का समय जो कि अत्यधिक कुशल फ्रीक्वेंसी सहायक की अनुमति देता है। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती है ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को ये सुनिश्चित करते हुए धीरे धीरे समायोजित किया जाता है। अनुमानित और भीड़ भाड़ से मुक्त रहे, यही दरअसल इसका उद्देश्य होगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ ऑनलाइन पर कनेक्ट हो रही है। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतू, दिल्ली मेट्रो का ये नया कॉरिडोर किस तरह से इसको बनाया जाना है? पूछा सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाजपत नगर से कनेक्टिंग फेज 4 के तहत आने वाला प्रोजेक्ट है जो साकेत जी ब्लॉक तक जाएगा। इसमें कुल 8 स्टेशन होंगे। सबसे बड़ी बात ये साउथ दिल्ली से जो मध्य दिल्ली है उसको जोड़ने का काम करेगा और साथ ही ये लोगों को सहूलियत देगा क्योंकि इसमें काफी सारी इंटरचेंज की सुविधा भी जो है आम लोगों के लिए मौजूद होगी क्योंकि अमूमन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ इंटरचेंज के वक्त होती है। अब ऐसे में देखिए इसमें लाजपत नगर के बाद चिराग दिल्ली है यानी मेजेंटा लाइन और वॉयलेट लाइन दोनों ही कनेक्टेड होंगे। अभी दिल्ली मेट्रो की तरफ से जो खबरें आई है ये है कि जल्द ही इसकी जो टेंडर की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद 2029 तक इस मेट्रो का निर्माण हो जाएगा यानी अगले 4 साल में दिल्ली वाले इसका लुत्फ उठा सकेंगे। सबसे बड़ी बात 3 कोच होगी इसमें, इसकी वजह से बिजली की खपत कम होगी जो पर्यावरण के लिए काफी बेहतर साबित होगा और एक कोच में 300 लोगों के बैठने और खड़े होने की कैपेसिटी होगी यानी एक दिन में एक बार में 900 लोग इस मेट्रो में सफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दिल्ली मेट्रो की अनुमानित जो संख्या है उसके मुताबिक तकरीबन 80,000 लोग रोजाना इस मेट्रो से सफर करने वाले हैं। यानी जरा सोचिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसका दावा दिल्ली मेट्रो लगातार शुरुआत से करता आया है और दिल्ली का हर कोना दिल्ली मेट्रो से जुड़ गया है। ऐसे में ये लोगों के लिए काफी सहूलियत भरी लाइन साबित होने वाली है। 8 स्टेशन और ये 8 जो स्टेशन है वो मध्य दिल्ली से दक्षिण दिल्ली को जोड़ते हुए यानी लोगों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत देते हुए इसका जो काम है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अब देखिए दिल्ली मेट्रो हर जगह तक कनेक्शन पहुंचाने का वो काम कर रही है जिससे लोगों को अब अपनी गाड़ी और बसों पर बहुत ज्यादा निर्भर ना होना पड़े क्योंकि प्रदूषण भी दिल्ली में एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में अगर मेट्रो का निर्माण लास्ट माइल तक हो जाता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में सफर करते हैं और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए सहूलियत भरा होगा। और इस लाइन पर तो खास तौर पर तमाम वो सारे स्टेशन बने हैं जिस तक पहुंचना लोगों के लिए काफी परेशानी भरा रहता है। लोगों को अमूमन इसके लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे बात पुष्प विहार की हो, साकेत की हो, इसके अलावा चिराग दिल्ली हो। ये तमाम वो स्टेशन है जिसके बन जाने से लोगों को सहूलियत होगी क्योंकि इस लाइन पर लंबी ये 8 किलोमीटर की लाइन होगी जिस पर बड़ी संख्या में लोग सफर करने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए तो बेहतर होगा ही क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे, मेट्रो से ज्यादा नहीं। इसका फायदा डीएमआरसी को भी होगा क्योंकि देखिए डीएमआरसी जब भारत मेट्रो लेकर आई थी दिल्ली में खास तौर पर और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन शुरू हुआ था तब एक प्रश्न चिन्ह जरूर था कि क्या लोग वाकई में मेट्रो में यात्रा करेंगे। लेकिन जिस तरह से डीएमआरसी बीते कई सालों से प्रॉफिट में रही उसके बाद ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी से लाजपत नगर फेज 4 को जोड़ने की कोशिश है जो साकेत जी ब्लॉक तक जाएगा वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरा होगा। इससे जो पीक आवर्स है जिसमें ऑफिस में लोग जाते हैं क्योंकि इस लाइन से एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी होगी तो यानी एयरपोर्ट से लेकर तमाम वो इंटरचेंज जिससे लोगों को रोजाना ऑफिस जाने में सहूलियत होगी, उन्हें एयरपोर्ट जाने में सहूलियत होगी। ये दिल्ली वालों को तो राहत देगा ही, साथ ही डीएमआरसी के लिए भी काफी फायदेमंद रहने वाला है। ये शॉर्ट डिस्टेंस कॉरिडोर नीतू ओवरऑल जितने स्टेशन यहाँ पर हमें अभी नजर आए हैं जो साउथ दिल्ली है उसको कनेक्ट कर रहा है बाकी जगहों से।
बिल्कुल, देखिए पूजा, लगातार मैं यही बोल रही थी कि ये जो कॉरिडोर बनेगा ये साउथ दिल्ली से मध्य दिल्ली को जोड़ने का काम करेगा। यानी आप लाजपत नगर से 8 मेट्रो स्टेशन होंगे इसमें और आप साकेत जी ब्लॉक तक जा सकते हैं। तमाम वो मेट्रो स्टेशन इसमें कवर होंगे जो साउथ से मध्य की तरफ जाता है। हालांकि इसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर होगा, लेकिन ये 8 किलोमीटर लोगों को काफी राहत देने वाला है। ये 8 किलोमीटर वो होंगे जो सड़कों पर जब लोग ट्रैवल करते हैं तो एक लंबे जाम से उन्हें रोजाना 2-4 होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को राहत जरूर मिलेगी। और हो ना हो, जब ये मेट्रो की लाइन बन जाएगी पूरी तो लोगों का ना सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि उनका वक्त भी बचेगा और ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित होगा और लोगों को अब मध्य दिल्ली से साउथ दिल्ली तक जोड़ने का भी काम करेगा। क्योंकि आप देखिए, इसका पहला जो मेट्रो स्टेशन वो लाजपत नगर होगा, तो वहीं अगला जो होगा वो चिराग दिल्ली होगा। चिराग दिल्ली जनकपुरी वेस्ट से लेके बोटानिकल गार्डन तक जाने वाली वो लाइन है जो साउथ दिल्ली को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद जो उसके और स्टेशन है वो तमाम वो स्टेशन है जो साउथ दिल्ली से होते हुए मध्य दिल्ली तक जाते हैं, यानी साकेत तक जाते हैं। तो ये जो मेट्रो लाइन बनेगी सबसे छोटी होगी, क्योंकि अब तक 3 कोच की कोई भी मेट्रो लाइन बनी नहीं है। जो मिनिमम है वो 4 से शुरू होती है, 4, 6 और 8, और अब तो ज्यादातर लाइनों पर 8 कोच की मेट्रो चलती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो यात्री है वो सफर कर पाए। लेकिन ये 3 कोच की मेट्रो होने के बावजूद एक बार में लोग इसमें 900 लोग इसमें सफर कर पाएंगे। यानी इसका जो स्पेस होगा वो बड़ा होगा, लेकिन इसका जो कोच साइज है यानी कोच की जो संख्या है वो जरूर कम होगी, लेकिन कोच साइज जो होगा वो इतनी कैपेसिटी रखेगा कि एक बार में इसमें कम से कम 300 लोग चढ़ पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया नीति इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, एक शॉर्ट डिस्टेंस कॉरिडोर है ये जो मध्य दिल्ली और साउथ दिल्ली को कनेक्ट करेगा आपस में। इसमें कॉरिडोर में कितने स्टेशन होंगे वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं। नए कॉरिडोर में 8 इम्पॉर्टेंट स्टेशन शामिल होंगे, जिसमें लाजपत नगर है, एंड्रयूसगंज है, GK1 है, चिराग दिल्ली है और पुष्पा भवन है, साकेत कोट, पुष्प विहार, साकेत जी ब्लॉक। ये स्टेशंस वो हैं जो अभी तक मेट्रो की कनेक्टिविटी जहां पर नहीं पहुंची है। ये शॉर्ट डिस्टेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ज़्यादातर स्टेशंस इसमें साउथ दिल्ली के ही हैं और इसको जो सेंट्रल दिल्ली है उससे कनेक्ट करने की कोशिश होगी। ऐसे में पूरे दिल्ली में DMRC ने मेट्रो का जाल बिछाया है, तो ऐसे में जो जो क्षेत्र छूट गए हैं वहाँ पर ये शॉर्ट डिस्टेंस कॉरिडोर स्टार्ट किया जा रहा है।